हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 25 टॉप क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। लास्ट में भी बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना सही किया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को निम्न में से कितने प्रोत्साहित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिपन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डफरिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डफरिन। याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कर्जन ने 1905 ईस्वी में विभाजन की घोषणा की। कर्जन ने 1905 ईस्वी में विभाजन की घोषणा की, कहाँ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेजर आयोग की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्वार में गहरी दिलचस्पी थी वह कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, कर्जन। जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों में जीर्णोद्वार में गहरी दिलचस्पी थी वह कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन। याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं के लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्न में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्न में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लावत्स्की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन थे जिसमें अनेक शुरुआत की निंदा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा कि वर्ष 1867 ईस्वी में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई। वर्ष 1867 ईस्वी में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि आर.जी. भंडारण किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। आर.जी. भंडाकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज के। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज के, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताएं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताएं, तो इसका सही आंसर देगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के लिए पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के लिए पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था, तो इसका सही आंसर देगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सर सैयद अहमद खां। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, सत्यशोधक समाज की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वर्ष 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। वर्ष 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर देगा ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा ज्योतिबा फूले ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, तो इसका सही आंसर देगा आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा आर्य समाज की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि बैंक टू वेदांत वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था। बैंक टू वेदांत वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था, इसका सही आंसर देगा आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा आर्य समाज की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों की समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है, तो इसका सही आंसर देगा आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा आर्य समाज की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर देगा महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर देगा महादेव गोविंद रानाडे को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो इसका सही आंसर देगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो इसका सही आंसर देगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना, कलकत्ता में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा कि ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में।